बीते दिनों हेमा मालिनी की 75वें जन्मदिन की पार्टी में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स नजर आए। कुछ ऐसे स्टार्स भी दिखे जो एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाते, जिसमें एक नाम जया रेखा का भी है। रेखा अमिताभ के अफेयर्स के बाद जया ने रेखा को कभी पास तक नहीं भटकने दिया, लेकिन इस पार्टी में दोनों की टक्कर हुई तो हर कोई शॉक रह गया। पार्टी में रेखा माधुरी रानी मुखर्जी एक संग एंट्री करती है और हेमा मालिनी की नजर उतारती दिखती है। रेखा हेमा मालिनी के संग डांस करती है, तभी जया बच्चन उन्हें देखकर मुंह बनाने लगती हैं और दोहराते वक्त हमेशा की तरह मीडिया की लताड़ भी लगाती हैं। हालांकि इस पार्टी में जया बच्चन मीडिया को देखकर तिलमिलाई नहीं, लेकिन हमेशा की तरह फोटोग्राफर्स की डांट जरूर लगाती हैं और इस बार तो सबकी मौजूदगी में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि हर किसी को यकीन हो गया, शक हो गया कि जया ने रेखा के लिए ये सब बोला है। जया बच्चन ने पास में खड़ी रेखा को देखकर कहा कि मैं तो वैसे भी यहाँ आने वाली नहीं थी, मुझे तो पद्मनी लेकर आई। इस बात तो पद्मनी कहती है कम से कम इस पे थैंक यू तो बोल दीजिए। अब जया ने ऐसा क्यों कहा समझने वाले समझ गए और इसके आगे जया ने कहा कि ज्यादा डायरेक्शन मत दीजिए। जी हाँ, यहाँ भी जया फोटोग्राफर की डांट लगाती है। कैमरा को देखते ही जया का मूड खराब हो जाता है। हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी में रेखा का स्वैग देखकर हर कोई शॉक रह गया। पहले गाल टच करना, किस करना, फिर गले लगकर बधाई देना, ये सब कम था कि रेखा ने हेमा के लिए डांस फ्लोर पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी। इतना ही नहीं, अजीब अजीब एक्सप्रेशन दिए और हेमा मालिनी की खास तरीके से नजर भी उतारी। रेखा का ये अंदाज देखकर कुछ लोग तो खुश हुए तो कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा एक्टिंग भी बताई, ड्रामा भी बताया और अब ऐसी खबरें आ रही है कि रेखा ने जया को चिढ़ाने के लिए सब किया। जी हाँ, जया जिस तरफ खड़ी थी उधर हेमा की नजर उतारकर हाथ झटका, अजीब अजीब मुंह के एक्सप्रेशन बनाए और फिर एक के बाद एक पोज दे डाले। लोगों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि आखिर रेखा आज इतने पोज क्यों दे रही है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जया को फोटोग्राफर से बहुत चिढ़न होती है। रेखा उतना ही फोटो शूट करवाती रही, उन्हें चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए उनके सामने पोज पर पोज देती रही, जिससे जया को जलन महसूस हो और आखिरकार वही हुआ। जया बच्चन एक मिनट भी उस पार्टी में नहीं रुकी मीडिया के सामने। जैसे ही मीडिया ने उनसे इधर उधर पोज देने के लिए कहा, जया खिसिया गई, बोली कि बस करो, ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जया की ये हरकत हर किसी को पता चल गई है। सबको पता है कि जया फोटोग्राफर को देखकर भड़क जाती है। ऐसे में रेखा ने इस बात का फायदा उठाने के लिए उनके सामने बैठकर पोज पर पोज दे डाले और जया भागती नजर आई। धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रकाश कौर में कितना भेदभाव करते हैं वो सब आज दिख गया। जी हाँ, आज पता चल गया कि धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां प्रकाश और हेमा में कौन करीब है, कौन दूर है। अगर अभी भी यकीन ना हो तो धर्मेंद्र की इंस्टा स्टोरी पर देख सकते हैं। धर्मेंद्र ने बड़े बेटे सनी देओल का आज जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। सनी देओल के जन्मदिन के लिए धर्मेंद्र कई दिनों से एक्साइटेड थे, एक एक मिनट को गिन रहे थे। कल रात से ही उन्होंने सनी देओल की एक के बाद एक कई वीडियोस और फोटोज लगानी शुरू कर दी। उन्हें स्पेशल बधाई दी। ये पहली बार नहीं हुआ। धर्मेंद्र हर रोज अपने बेटे सनी बॉबी की फोटोज और वीडियोस लगाते हैं, पोतों की भी लगाते हैं। जबकि 2 दिन पहले हेमा मालिनी का भी जन्मदिन था, जहां धर्मेंद्र ने एक फोटो तक नहीं लगाई, हेमा को बधाई तक नहीं दी। हेमा के जन्मदिन पर भी धर्मेंद्र अपने सनी बॉबी की वीडियो लगा रहे थे। और आखिर प्रकाश कौर हेमा के संग इतना भेदभाव क्यों करते हैं? प्रकाश के बच्चों से इतना प्यार, हेमा के बच्चों से दुनिया। क्या सच में धर्मेंद्र प्रकाश कौर के दिल के बहुत करीब है? ये सब देखकर हेमा मालिनी भी उदास हो गई होंगी। हेमा मालिनी ने अपने जन्मदिन की फोटो लगाकर धर्मेंद्र को थैंक यू तक बोला, लेकिन उस पोस्ट पर धर्मेंद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब धर्मेंद्र ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस पोस्ट से अंदाजा लगा लिया जा रहा है। वेल, अगर अब तक आपने सनी पाजी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी तो सबसे पहले उन्हें बधाई दें। देश दुनिया में गदर मचाने वाले सुपरस्टार सनी देओल का 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा। फैन सनी का बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए उनके पसंदीदा डायलॉग और गाने भी सुन रहे हैं। इस बीच एक ऐसा किस्सा निकलकर सामने आया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हेमा मालिनी और सनी देओल के उस रिश्ते के बारे में पता चला जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी। वैसे तो सनी देओल हेमा के सौतेले बेटे हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों में रिस्पेक्ट देखी जाती है वो खून का रिश्ता बयां करती है। एक तरह से देखा जाए तो हेमा मालिनी का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था और आज सनी देओल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और दोनों में सिर्फ 10 साल का ही डिफरेंस है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी का जब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले सनी देओल वहां पहुंचे थे। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मुसीबत के वक्त पर दोनों एक मौके पर जरूर देखे जाते हैं, जिससे लोग सगा रिश्ता बता रहे हैं। हेमा मालिनी भी कई बार सनी देओल की तारीफ कर चुकी है। खैर, सनी देओल जैसे बेटे की कौन तारीफ नहीं करता होगा। प्रकाश कौर को भी सैल्यूट जाता है, जिन्होंने ऐसे बेटे
बच्चे को जन्म दिया। हेमा ने भले ही सनी देओल को जन्म ना दिया हो, लेकिन सौतेली माँ का नाम जुड़ने पर भी वो बहुत खुशी महसूस करती हैं। हेमा ने एक बार खुलासा किया था कि उनकी और सनी देओल की सोच बहुत जगह एक जैसी मैच होती है, तो इस रिश्ते को सगा बताना गलत नहीं होगा। आप इस रिश्ते को क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों का मनमुटाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूँ तो धर्मेंद्र हेमा की शादी को 45 साल होने जा रहे हैं और धर्मेंद्र की दोनों परिवार के बच्चे आपस में बोलचाल करने लगे हैं, लेकिन हेमा प्रकाश अभी भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकी और ना ही कभी देख सकती हैं। बच्चों में सिर्फ बोलचाल है, एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। सनी देओल की गदर 2 देखने पहुंची हेमा ने सिर्फ दिखावा किया था। अगर सच में वो अपने सौतेले बेटे सनी के लिए फिल्म देखने जाती तो अपनी जन्मदिन की पार्टी में भी सनी देओल को बुलाती। ना ही हेमा मालिनी ने बुलाया और ना ही सनी देओल कभी हेमा मालिनी के घर जाते। शायद इसलिए हेमा मालिनी ने सनी देओल को इनविटेशन ही नहीं भेजा, और अगर सनी देओल को इनविटेशन मिलता तो भी वो अपनी मां प्रकाश कौर का अपमान करके कभी नहीं जाते और ना ही प्रकाश कौर उन्हें जाने देती। प्रकाश कौर को विश्वास है कि सनी बॉबी हेमा से कभी मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस वक्त हेमा धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे उस वक्त प्रकाश कौर बहुत अकेली पड़ गई थी। उनका हाल उनके बेटों ने देखा। प्रकाश कौर को परेशान देखकर, उनके आंसू देखकर सनी बॉबी ने उसी दिन कसम खा ली थी कि हेमा मालिनी से वो कभी मतलब नहीं रखेंगे, और वही किया। हर बार की तरह देओल परिवार की पार्टियां पूरे देओल परिवार के एक ना होने पर सुर्खियों में आ जाती हैं। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स नजर आए, यहाँ तक बच्चन परिवार से जया बच्चन भी पहुंची, लेकिन नहीं पहुंचे तो अपनों को बुलावा ही नहीं दिया गया। जी हाँ, हेमा मालिनी ने गदर 2 देखने के बाद भी सनी देओल से रिश्ता नहीं जोड़ा। लोगों को लगा शायद हेमा मालिनी सनी देओल से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी लगातार तारीफ भी कर रही थी, लेकिन जन्मदिन की पार्टी में पता चल गया कि वो देओल परिवार से अभी भी दूर है और वो सिर्फ सौतेले बेटे सनी देओल की बात करती हैं। अगर वो सिर्फ सनी देओल को बुलाती तब भी सनी देओल नहीं आते, क्योंकि सनी देओल अपनी मां प्रकाश कौर का अपमान कभी नहीं करते। वो प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी से सिर्फ बोलते हैं, लेकिन ना उन्हें घर बुलाते और ना उनके घर जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि हेमा के जन्मदिन पार्टी में प्रकाश और बॉबी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन सनी देओल जरूर दिखेंगे, क्योंकि कई इंटरव्यूज में हेमा सनी ने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे की तारीफ भी की। लेकिन आज क्लियर हो गया कि हेमा सनी का रिश्ता सिर्फ मंच तक है, मीडिया के सामने एक दूसरे के दिलों में कोई जगह नहीं है। इससे पहले करण देओल की शादी भी हुई और सनी ने हेमा मालिनी को बुलावा नहीं दिया, तो अब हेमा ने जानबूझकर बर्थडे पार्टी रखी और सनी देओल के परिवार को नहीं बुलाया।